This is my world. Here, knowledge is my best friend that addresses me towards success. Welcome to the Pioneer International School. 20 એકરમાં ફેલાયેલું પાટણનું એકમાત્ર ગ્રીન કેમ્પસ. Digital classroom, updated library, kids park and world-class sports facilities, world-class curriculum, music and dance, science and computer lab, community awareness program, safe transportation facility. Every child is unique. જરૂર છે એમને ડેવલપ કરવાની અને આ કામ ફક્ત એક યુનિક સંસ્થા જ કરી શકે. To develop my future, so I am here. Pioneer International School. Admission open at Golapur, Patan. हेलो स्टूडेंट्स, पायनियर ग्रुप ऑफ स्कूल में 11th साइंस फिजिक्स के इस वीडियो में आपका वेलकम है. यहाँ पर मैं 11th फिजिक्स के फर्स्ट टॉपिक यानी कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो सेकंड लेसन से बिलोंग करता है और बेसिकली ये आपको सबसे पहले सीखना चाहिए, इसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ. यस, तो अपना ध्यान इधर लेके आएंगे आप लोग कि हम सबसे पहले फिजिक्स में क्या टॉपिक पढ़ेंगे. फिजिक्स का सबसे पहला टॉपिक होगा फिजिकल क्वांटिटी. सो फिजिकल क्वांटिटीज का कंपैरिजन हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज से करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है. सो डायरेक्टली अगर मैं आपको कुछ वन वर्ड में कहूं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो वे सभी क्वांटिटीज जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. सो दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली एंड physical load can be implemented by them are called physical quantities. Means जिनकी हेल्प से हम लोग कोई लॉ इंप्लीमेंट कर सकते हैं या जिनके ऊपर कोई लॉ इंप्लीमेंट किया जा सकता है, उस क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग लेंथ लेते हैं, लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, सो इट कैन बी मेजर डायरेक्टली. और हम एरिया निकालते हैं, उसमें लेंथ इंटू ब्रेथ लग सकता है. तो एरिया खुद भी फिजिकल क्वांटिटी है. लेंथ वॉल्यूम कैसे आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से. ओके, सो इसमें कुछ फॉर्मूला लग रहा है, कुछ लो लग रहा है. ओके, डेंसिटी, डेंसिटी मास डिवाइड बाय वॉल्यूम. ओके, देन फोर्स, फोर्स क्या है, 9th क्लास में पढ़ा है, मास इंटू एक्सीलरेशन. ऑल दीज एग्जांपल्स आर द एग्जांपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. नाउ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होंगे. So those quantities which cannot be measured, means जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, are called non-physical quantities. Like मैं आपसे कहूँ, लाइव एग्जांपल लेते हैं, ये मार्कर. सो मार्कर कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है इसका, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इस मार्कर को मेजर नहीं किया जा सकता. बट मार्कर की लेंथ को मेजर किया जा सकता है. क्या किया जा सकता है, मार्कर की लेंथ को. So if we are saying the length, then it is the physical quantity. If we are saying only marker, then it is non-physical quantity. जैसे मैं आपको एक बोतल है, उसमें पानी भरा हुआ है, मीन्स सो वाटर क्या है, नॉन फिजिकल है, मीन्स उसको आप मेजर नहीं कर पा रहे, लेकिन वाटर का वॉल्यूम मेजर कर पा रहे. आप लोग ऐसा अदरवाइज ना ले कि वाटर को तो मेजर कर सकते हैं, 1 लीटर 2 लीटर, लेकिन वो 1 लीटर 2 लीटर क्या है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर. क्या है, volume of water. So volume is the physical quantity, but water, building or bike, boat, marker, bench, all these things are non-physical quantities because they cannot be measured. Means हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि 5 marker means 5 marker. Number of marker will be countable. Number of marker will be a physical quantity, but मार्कर कभी किसी फिजिकल क्वांटिटी में काउंट नहीं होता है. मार्कर फिजिकली एग्जिस्ट करता है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी में उसको काउंट नहीं करेंगे.
ओके, सो बेसिकली हम जब ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मालूम होना चाहिए, और फिजिकल क्वांटिटी का फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिट पढ़ेंगे। सो अब अपनी जो टॉपिक लेने वाले हैं वो फिजिकल क्वांटिटी लेने वाले हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कैरी करता हूं। यस, सो फिजिकल क्वांटिटीज के बाद हम इसको फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के बाद हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज और डेराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सो व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज? वन इज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड अदर इज डेराइव्ड क्वांटिटीज। दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी के ही पार्ट है। सो व्हाट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? कि वे सभी क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होती है या किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, उनको हम फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज कहते हैं। इन क्वांटिटीज को जब बनाया गया तो ये सोचा गया कि ऐसी कुछ क्वांटिटीज डिजाइन करें जो सभी को बना सके। तो धीरे धीरे जो सिस्टम में एडवांसमेंट हुआ तो 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा गया, और उनके नाम है, याद रखेंगे आप लोग, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मीन्स ये 7 क्वांटिटीज है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती है। इनके बेस पर सभी क्वांटिटी, या यूं कहे तो पूरी फिजिक्स, इन 7 के कंपैरिजन से, इन 7 के कॉम्बिनेशन से बनती है। ओके, अब नेक्स्ट डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होते हैं? वो फिजिकल क्वांटिटीज जो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से बनती है, विच आर ऑब्टेन्ड बाय 2 और मोर बेसिक क्वांटिटीज। बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज डेराइव्ड क्वांटिटीज, यानी कि इनको हम डेराइव करते हैं 2 या 2 से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से। हाउ? लाइक फॉर एग्जांपल स्पीड। स्पीड कहां से आता है? स्पीड को आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो क्या हुआ, यहां पर स्पीड किससे बना? लेंथ से बना और टाइम से बना। 2 तरह की जो क्वांटिटी है उसको मिलाने से बना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन? फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी हुई डेराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। नाउ एरिया, क्या फॉर्मूला होता है इसका? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो इसमें भी लेंथ कितनी बार आया? 2 बार। सो इट इज ऑल्सो डेराइव्ड क्वांटिटी। नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो इट विल ऑल्सो बी अ डेराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि ये लेंथ के 3 बार यूज होने से, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 3 बार यूज होने से बना है। फोर्स, प्रेशर, वर्क, पावर, everything, whatever we are studying, all physical quantities other than these 7 quantities are derived quantities. इस 7 क्वांटिटी के अलावा जो हम जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ते हैं वो सभी किसमें आती है? डेराइव्ड क्वांटिटीज में आती है। सो इसके बाद आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन देता हूं, इस पे बेस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है जो हमको ध्यान रखना होता है कि which of the following is not a derived quantity? इनमें से कौन सी derived quantity नहीं है? समझ गए आप लोग? सो फर्स्ट मास, सेकंड लेंथ, थर्ड एरिया, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट। Which of the following is a derived quantity? ओके, क्वेश्चन चेंज किया मैंने कि इनमें से कौन सा एक derived क्वांटिटी है। सो मास कौन सी है? फंडामेंटल है। लेंथ कौन सा है? फंडामेंटल है। देन
एरिया क्या है, डेराइव्ड में आता है। इलेक्ट्रिक करंट अगेन फंडामेंटल है, सो आवर आंसर विल बी थर्ड। समझ में आ गया? सो क्या होगा, इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाला। एक क्वेश्चन और लेते हैं कि विच इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। Which of following is a fundamental quantity? A, area, B, volume, C, velocity, D, temperature। क्या होगा, इनमें से कौन सी फंडामेंटल है? तो फंडामेंटल की लिस्ट याद रखेंगे। एरिया इसमें पड़ा, वॉल्यूम इसमें पड़ा डेराइव में, देन वेलोसिटी नहीं पता, टेम्परेचर उसमें पड़ा। वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो पता चल गया कि वेलोसिटी भी क्या है, डेराइव्ड है। सो आवर आंसर विल बी टेम्परेचर। इस तरह से दो क्वेश्चन से आपको ये आइडिया लगा कि ये फिजिकल क्वांटिटीज का क्वेश्चन कैसा आ सकता है। ओके, इन सबको पढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम लोग कि इन्हीं सिस्टम से, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटीज बने हुए इनकी हेल्प से हम लोग यूनिट्स बनाते हैं। मीन्स फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कोई यूनिट बनाया जाता है, उसको देखेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किससे लिखा जाए। अगर क्यू से, किससे लिखा जाए, क्यू से, तो उसका वैल्यू एन यू लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, एन यू। थोड़ा सा आपके लिए नया है, क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर एक क्वांटिटी है N1 U1, दूसरी क्वांटिटी है N2 U2, तो ये कहना चाह रहे हैं कि n क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है। n क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड, और u क्या होता है, इसका यूनिट। सो हम अब इस यूनिट की तरफ जाने वाले हैं। n मीन्स उसकी वैल्यू, और u से पता चलेगा कि वो क्वांटिटी कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 50 मीटर, क्या लिखा, सो 50 क्या है, उसका न्यूमेरिक वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, और मीटर से क्या पता चला, वो यूनिट है, वो लेंथ है। तो यहां से पता चला ये फंडामेंटल क्वांटिटी में से आया। अगर मैंने यही चीज लिख लिया 50 kg, सो 50 उसका मैग्नीट्यूड है और kg उससे पता चला कि उसकी यूनिट क्या है, तो ये मास है। ओके, मैंने बोला 101 केल्विन। 101 केल्विन में 101 क्या है, उसका वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, और k क्या है, उसका यूनिट है। इससे पता चला ये टेम्परेचर है। सो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को NU से रिप्रेजेंट किया जाता है। Q इक्वल टू N1 U1, यानी कि कोई एक वैल्यू है, N2 U2 दूसरी वैल्यू है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम होगी तो उनकी यूनिट क्या होगी, सेम होगी, और उनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप कह दो 70 मीटर, 60 सेंटीमीटर, ये सभी क्या है, यूनिट है। मीटर भी यूनिट है, सेंटीमीटर भी यूनिट है, लेकिन ये उसके क्या दिखा रहे हैं, मैग्नीट्यूड को दिखा रहे हैं। ऑल दिस समराइज अस द फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, यस। सो जैसा कि बताया आपको कि अब अपना टॉपिक क्या रहेगा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज बढ़ने के बाद, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ने के बाद हमको यूनिट्स के बारे में पढ़ना है कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कौन कौन सी यूनिट काम ले सकते हैं। सो बेसिकली कुछ पूरे वर्ल्ड में ऐसे सिस्टम बनाए गए। इससे पहले मैं आपको कुछ कहानी बताता हूं कि जैसे जब आप बचपन में अपने पेरेंट्स कपड़े लेने जाते हैं तो आपको खड़ा करके ऐसे अपने हाथ से 2 हाथ मेजर कर लिया, 2.5 हाथ मेजर कर लिया, ये बालिश बोलते हैं इसको, तो ऐसे अंगुली से उसको मेजर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कमर मेजर करना है तो उसको कमर से पकड़ लिया और इतना कमर होता है उसका। किसी का कपड़ा मेजर करते हैं, ये तो बहुत फेमिलियर मेथड है कि जब लोग कपड़ा मेजर करते हैं तो अपने हाथ से 1 मीटर कर लेते हैं। मीन्स ये क्या है, ये कुछ ऐसे एडजस्टमेंट वाले मेथड से जिनको लोग फॉलो करते हैं कि ऐसे मापने से 1 मीटर हो जाएगा। कैसे होगा, आपका ये हाथ छोटा है, मेरा हाथ थोड़ा बड़ा है, किसी का बहुत ज्यादा लंबा हाथ हो सकता है, तो इस तरीके से इट इज नॉट एन एक्यूरेट मेथड।
सो ये लोकल मेथड है जिसको हम लोग खुद अपने लेवल पे यूज करते हैं, लेकिन कुछ कंट्री वाइड सिस्टम है लाइक CGS। बेसिकली सभी का कंसर्न मेजर क्या करना है, मास मेजर करना है सबको, और लेंथ मेजर करनी है, और क्या मेजर करना है, टाइम। शुरू में सबका यही रिक्वायरमेंट था, जितने कंट्रीज साइंस से इंटरेक्ट करना चाह रहे थे उन सबका कंसर्न क्या था, मास, लेंथ और टाइम, ये मेजर करना। तो उन्होंने कुछ ऐसे कंट्री, फ्रांस में ये सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ कि सेंटीमीटर में लेंथ को मेजर किया गया, ग्राम में मास को मेजर किया गया, और सेकंड टाइम को सेकंड में मेजर किया गया। तो इस तरीके से CGS सिस्टम फ्रांस में इंप्लीमेंट किया गया पहले, और वो ही इसको फॉलो करते हैं कि सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। आज भी उनकी यूनिट्स को हम इसमें ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं और अपनी बुक्स में आएगी CGS यूनिट। ओके, FPS फुट, पाउंड, सेकंड, ये कुछ ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है जहां वो लोग फुट में यानी लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, मास को वो पाउंड में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। मींस इट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट एडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश कंट्री। ओके, देन MKS अगेन इट इज अ फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच कंट्रीज इसको फॉलो करते हैं। वो लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि सभी कंट्री टाइम को सेकंड में मेजर कर रहे हैं। मीन्स टाइम आवर में भी मेजर होता है, लेकिन कैलकुलेशन के पोर्शन से या साइंस उसका जो यूनिट एज्यूम करती है वो सेकंड मेजर करती है। इन तीनों के बेस पर एक नया सिस्टम बनाया गया कि जितने भी कंट्रीज है वो साइंस के लेवल पे एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करें, साइंस को कैसे पढ़े। सो एक सिस्टम बनाया गया SI यूनिट का। क्या सिस्टम बनाया गया? SI यूनिट का, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसमें ये सब भी इंक्लूड किए गए, और कुछ नई चीजें ऐड की गई जिसको हम लोग लिस्ट आउट करेंगे कि SI सिस्टम क्या होता है। तो जैसे हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ा, वैसे ही कुछ फंडामेंटल यूनिट्स भी होती है जो SI सिस्टम में ली गई, और इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी जोड़ी गई जो उनको लगा कि हाँ इनकी जरूरत भी इनको पड़ सकती है। तो बेसिकली हम लोगों को फंडामेंटल SI यूनिट्स पढ़नी है, एंड देन हमको सप्लीमेंट्री SI यूनिट्स पढ़नी है। फंडामेंटल SI यूनिट्स। इसमें जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी थी 7, वैसे फंडामेंटल SI यूनिट भी कितनी है 7 है। सो हम लोग लिस्ट करें नेम ऑफ क्वांटिटी, ओके, यूनिट या बेसिक यूनिट, और उसका सिंबल। क्या सिंबल है, ऐसा आपको एक चार्ट बन जाएगा। अच्छे से इसको याद करेंगे क्योंकि पूरी फिजिक्स में इसकी जरूरत पड़ेगी अपन को। नेम ऑफ क्वांटिटी लाइक पहला ले लेते हैं अपन लेंथ। ओके, सो अगर SI सिस्टम फॉलो करें तो वो किसमें मेजर कर रहा है? MKS को ही फॉलो करता है। SI सिस्टम MKS को फॉलो करते हुए नई यूनिट ऐड करता है। तो लेंथ का बेसिक जो यूनिट है इसका मीटर है, और मीटर का सिंबल क्या है? स्मॉल m। गॉट इट? नेक्स्ट मास, मास का किलोग्राम, और किलोग्राम का सिंबल जो है वो kg। देन टाइम, जिसको आप लोग पहले सब सिस्टम सेम फॉलो कर रहे थे, सेकंड में मेजर करते हैं इसको, और सेकंड का क्या यूज करेंगे? स्मॉल s। ओके, देन इलेक्ट्रिक करंट क्या है इसका SI यूनिट? एम्पियर, और एम्पियर को सिंबल में कैपिटल S से लिखिए। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या है? टेम्परेचर केल्विन में मेजर होता है। हालांकि हम लोग टेम्परेचर को डिग्री में मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, रेंकाइन या रूमर में मेजर करते हैं। ऑल दीज यूनिट्स विल बी टॉट टू यू इन सेकंड पार्ट ऑफ द फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। SI यूनिट किसको फॉलो करता है? केल्विन को, और उसको किससे लिखा जाता है? कैपिटल K। देन
ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको ज्योति तीव्रता कहते हैं, यानी कि लाइट का जो ब्राइटनेस है वो कैंडेला में मेजर होता है। और कैंडेला को जो सिंबल वाइज लिखेंगे तो कैपिटल सी और डी से लिखेंगे, स्मॉल डी से। देन इसको थोड़ा सा मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूं। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में क्या है, केमिस्ट्री में जो सब्सटेंस की क्वांटिटी को काउंट किया जाता है वो मोल में किया जाता है। एंड मोल जो है वो मोल MOL से लिखा जाएगा। यहां पर थोड़ा सा आपको गौर करना है, प्लीज कीप योर माइंड हियर, कि जितनी भी यूनिट्स हैं अगर उनका पूरा नाम लिखा जा रहा है, मीन्स दैट यूनिट इज रिटन फुल्ली, देन उनके सभी लेटर्स स्मॉल आएंगे। ये एक सिस्टम है जो आपको फॉलो करना है। कुछ की पॉइंट्स हैं, अगर इस यूनिट का सिंबल फॉलो किया जा रहा है, सिंबल लिख रहे हैं और वो किसी साइंटिस्ट का नाम है, तो उसका फर्स्ट लेटर या तो एक ही लेटर हो या कुछ में फर्स्ट लेटर जो बड़ा हो, तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। और अगर वो साइंटिस्ट का नाम नहीं है तो वो यूनिट स्मॉल में आएगा। सेकंड थिंग, एम्पियर का एम्पियर कभी नहीं होता है, यानी कि अगर 20 एम्पियर है तो उसको 20A ही लिखा जाएगा, 20 एम्पियर नहीं लिखते हैं। यानी कि देयर इज नॉट एनी प्लूरल फॉर्म ऑफ बेसिक यूनिट और ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। बोला आपको कि 100 मीटर बोलने में बोल सकते हैं, लेकिन 100 मीटर ही होगा, वो स्मॉल m लिखा जाएगा, या ऐसे लिखने में भी 100 मीटर ही लिखा जाएगा। फिजिक्स के अकॉर्डिंग देयर इज नॉट एनी प्लूरल फॉर्म ऑफ ऐसा यूनिट। ओके, दीज 7 यूनिट्स आर नोन एज द बेसिक और फंडामेंटल ऐसा यूनिट। अब इसके साथ साथ जो सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स था, उसने 1960 में कुछ 2 चीजों को और ऐड किया, यानी कि इसके साथ हमको 2 चीजें और ऐड करनी है जो इस एसआई यूनिट का ही सप्लीमेंट्री यूनिट कहलाता है। उसको हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स में ऐड करते हैं। और इस सप्लीमेंट्री यूनिट्स में हमारे पास 2 चीजें आती है, एक आता है सॉलिड एंगल और एक आता है आपका प्लेन एंगल। सो एंगल, नॉर्मली एंगल यानी प्लेन एंगल, उसका जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन। और इसको RAD से लिखा जाता है। ओके, देन सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन से लिखा जाता है, स्टेरेडियन, और इसको SR से लिखा जाता है। कुछ लोग STR या ST से भी लिखते हैं, बट SR नोट करें आप लोग। यहां पर इन दोनों एंगल से क्या मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये सपोज 30 डिग्री, तो ये कौन सा एंगल है? प्लेन एंगल। और ये जो है अगर किसी सॉलिड बॉडी में से निकाला जाए, फॉर एग्जांपल आप लोग किसी तरबूज को काट रहे हैं, वाटरमेलन को कट कर रहे हैं, या किसी आइसक्रीम के कोन को एज्यूम कर ले आप लोग, उसके किसी पोर्शन को ले रहे, तो 3D में जो एंगल होगा वो आपका सॉलिड एंगल कहलाएगा। ओके, अभी तक आपने जो 10th क्लास तक 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री जिनको डिग्री में लिखा, वो डिग्री में नहीं लिखा जाएगा, अब किस में लिखा जाएगा? रेडियन में लिखा जाएगा। सो मैं आपको अब इस रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके मेथड को समझते हैं। तो वी विल हैव द मेथड टू अंडरस्टैंड द एंगल इन रेडियन। सो यहां पर हाउ टू मेजर एंगल इन रेडियन, ये अपना टॉपिक रहेगा। सो रेडियन में एंगल को कैसे मेजर किया जाता है, हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि 180 डिग्री जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। हालांकि फॉर्मूला क्या होता है? थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। ये फॉर्मूला यूज करते हैं किसी एंगल के लिए। ओके, बट यहां पर आप ध्यान देंगे कि रेडियन में कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस है। तो 180 डिग्री को क्या कहा जाता है? पाई रेडियन। देन 360 को क्या कहा जाएगा? 2 पाई रेडियन। क्या कहा जाएगा? 2 पाई रेडियन।
नाउ इस तरीके से अगर मैं 1 डिग्री को कहना चाहूं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 डिग्री इन रेडियन, सो इट इज पाई बाय 180 डिग्री, मीन्स पाई बाय 180 रेडियन। ओके, सो इससे आप एक कॉमन फॉर्मूला बना सकते हैं कि फॉर एनी एंगल थीटा, फॉर एनी एंगल थीटा इन रेडियन, किसी भी एंगल को रेडियन में मेजर करने के लिए क्या होगा, पाई डिवाइड बाय 180 एंड मल्टीप्लाई बाय थीटा। थीटा किसमें होना चाहिए उस समय, आपका डिग्री में होना चाहिए। ओके, सो इस बेस पे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, रेडियन में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि कन्वर्ट 30 डिग्री इनटू रेडियन, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, तो कैसे होगा कि 30 डिग्री पाई इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाय थीटा की जगह क्या रखा जाएगा 30, इसको कैंसिल आउट करेंगे 6 टाइम्स, तो पाई बाय 6 रेडियन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन। सो अब जब भी कभी फिजिक्स में आप लोग 30 डिग्री लिखेंगे तो उसको पाई बाय 6 लिखना होगा। ओके, सेम 45 डिग्री के लिए ले लेते हैं आप लोग कि 45 डिग्री क्या होगा, सो पाई डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 45। ओके, सो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 4। ओके, सो पाई बाय 4 इज योर 45 डिग्री। ओके, इस तरीके से आप लोग सभी वैल्यूज को कैलकुलेट करें, 30, 45, 60, 90, 120, 105, 135, all the values will give you the different values of pi। और ऐसा आपको एक चार्ट बना लेना है जो मैं आपको बना के दिखा देता हूं। यस, सो अगर अपन डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स लेते हैं तो उसका क्या वैल्यू आएगा ये आप नोट कर लेंगे। यहां से मैं एक चार्ट बना देता हूं, वो चार्ट आप लोग भी अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और आप लोग खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसको कैसे कैलकुलेट करना है। यस, एंगल इन डिग्री एंड इन रेडियन। ओके, सो 30 डिग्री आप उस तरह से न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा पाई बाय 6। 45 डिग्री पाई बाय 4, पाई को 180 एज्यूम करते हुए अपना सोल्व कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 60 डिग्री पाई बाय 3, 90 डिग्री क्या हो जाएगा पाई बाय 2। ओके, देन 120, ओके क्या होगा 30 का 4 टाइम्स, 4 पाई बाय 3 क्या होगा 4 पाई बाय 6 यानी कि 2 पाई बाय 3, क्या लिख देंगे इसको 2 पाई बाय 3। ओके, पाई बाय 3 क्या होता है आपका 60, पाई बाय 3 का डबल यानी 120। ओके, 135, 135 क्या होता है 45 का 3 टाइम्स, तो 3 पाई बाय 4 क्या हो गया 3 पाई बाय 4। 150, 150 यहाँ पे नहीं है, सो क्या होगा 120 में 30 को प्लस कर दो, कितना आता है तो पाई बाय 6, या फिर इसको ऐसे सोल्व कर लेते हैं 150 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। ओके, इसको काटा 5, इसको काटा 6, 5 पाई बाय 6। ओके, पाई बाय 6 का कितना टाइम्स हो गया 5 टाइम्स, गॉट इट। देन 180, 180 क्या होता है पाई। ओके, 210, 210 कितना होगा इसमें पुट करेंगे 210 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, कट करो इसको 30 से, 3 इसको कट किया 30 से 6, कितना आया देखिएगा 30 से इसको कट करेंगे 3, 7, 3 का 21 एंड 30 को इससे कट करेंगे 6। इसको देखिएगा आप लोग कि पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 210, 0 से 0 कैंसल, देन 3, 7 3 का 21, 7 पाई बाय 6 क्या हो गया 7 पाई बाय 6। इस तरीके से आप लोग ये इसको लिस्ट आउट करते जाएंगे और आगे तक आपको नोट कर लेना। ओके, यहां से आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट नहीं होना है,
अगर समझ में नहीं आता है उसको हम सेकंड क्लास में वापस रिपीट करेंगे। आप टॉपिक्स बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में। इन टॉपिक्स को बेसिकली आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि आगे जाकर के आपको थोड़े से लेवल को अप करना है। और कहीं ना कहीं इन चीजों को अगर आप लर्न करेंगे तो आप आगे जाकर के फिजिक्स को अच्छे से कर पाएंगे। ओके, इन वैल्यूज को नोट करें, प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे, जिसमें हम डायमेंशनल फॉर्मूले डिराइव करेंगे अलग अलग क्वांटिटी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।